बोले तो बहुत जबरदस्त आप सारे के सारे। माई नदी सबके कंप्लीट है, हाँ सबके कंप्लीट है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। बताओ फिर माई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरे सीधी सीधी बात, मैडम कहाँ से आ रही है? एमपी से आ रही है ना मैडम। मैडम एमपी से आ रही है तो मैडम एमपी के कौन से स्थान से आ रही है? अरे मैडम जो है वो एमपी में कौन से स्थान से आ रही है? धार जिले के अमरेरू गांव की पहाड़ियों में मेहंद झील से। कहां से आ रही है? मेहंद झील से आ रही है। और मेहंद झील कहाँ पे है? अमरेरू की पहाड़ियों में। अमरेरू की पहाड़ियां किस जिले में है? धार जिले में। और धार जिला किस में है? एमपी में। एमपी यानी मैं भी पीऊं तू भी पी। ठीक। उसके बाद ये नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? कांदू गांव से। कहाँ से प्रवेश करती है? कांदू गांव बांसवाड़ा से। ठीक है। उसके बाद यही नदी जो है ये बांसवाड़ा से होते हुए प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर, डूंगरपुर से वापस पुनः गुजरात, और गुजरात से सीधा खंभात की खाड़ी। इसकी जो यात्रा है, इसकी यात्रा की लंबाई है 576 किलोमीटर। और इसी यात्रा के दौरान राजस्थान में कितने किलोमीटर यात्रा करती है? तो 171 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। अब इस 171 किलोमीटर लंबी यात्रा में कौन कौन तो इसकी फ्रेंड बनती है, कौन कौन इसमें आके मिलती है ना, कौन इसको गले लगाती है, वो सारी बातें हमने की थी। सबसे पहले बांसवाड़ा में आती है ईरू और एराव। कौन सी आती है? ईरू और एराव। उसके बाद सीधा डूंगरपुर में आती है, डूंगरपुर में आती है सोम। कौन सी आती है? सोम। और सोम और माई के संगम पे, दोनों का संगम बर्दाश्त नहीं होता किससे? जाखम से। किससे बर्दाश्त नहीं होता? जाखम से। अगर दो व्यक्ति मिल रहे हो तो तीसरे व्यक्ति के जख्म पड़ता ही पड़ता है ना। कालजाम खाडो पड़े, पड़ा कि ना पड़े? जख्म पड़े ना। जख्म यानी जाखम, जख्म यानी जाखम। तो जहां पे सोम और माही, यहाँ पे गाना शूट करता है आजा माही। सुना है गाना आजा माही? कौन सा गाना बता? तो माही और सोम के मिलन पे आती है जाखम, और यहाँ पे निर्माण करती है त्रिवेणी संगम का। और त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है बेणेश्वर नामक स्थान पे, जिसे हम कहते हैं बेणेश्वर धाम। और ये किस गांव में है? तो ये नवा टापरा में। नवा टापरा किस जिले में? तो डूंगरपुर में। उसके बाद इस नदी में मिलने आती है चाप। कौन सी आती है? चाप। चाप के बाद आती है मोरेन। मोरेन के बाद अनास। और अनास की सहायक हरण। कौन है? हरण। कर ली थी यहां तक बात। इसी नदी की बात की जाए तो इस नदी पे दो बांध बनाए गए राजस्थान में। कितने बांध बनाए गए? दो बांध। अगर टोटल बांध की बात करूँ कि टोटल बांध कितने हैं, तो टोटल बांध 3 है। टोटल कितने हैं? 3। इसमें से एक गुजरात में और 2 राजस्थान में। अब राजस्थान के दो बांध, पहला बांध माही बजाज सागर। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 3109 मीटर। कितनी है? 3109 मीटर। उसके बाद दूसरा बांध बनाया गया कागदी पिकअप वियर बांध। और दोनों के दोनों बांध बांसवाड़ा में। दोनों बांध कहाँ पे? बांसवाड़ा। नेक्स्ट तीसरा बांध बनाया गया गुजरात में, जिसे हम कहते हैं कडाणा बांध। कौन सा बांध है? कडाणा बांध। और कडाणा बांध किस जिले में है? तो माही सागर जिले में। किस जिले में? माही सागर जिले में। माही सागर जिला किस राज्य में है? गुजरात में। किसमें? गुजरात में। ठीक। उसके बाद हमने बात की किस नदी की? सोम नदी। सोम नदी कहां से आती है? तो सोम नदी आती है उदयपुर से। उदयपुर में कहां से? तो उदयपुर में ऋषभ देव नामक स्थान है, और ऋषभ देव में बीछा मेढ़ा की पहाड़ियां है, वहां से निकलती है सोम नदी। ठीक। सोम नदी बीछा मेढ़ा की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर में यात्रा करती है, और उदयपुर के अंदर इसके अंदर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है कागदी। और कागदी नदी के मिलन संगम पे इस पे एक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया, और उस सिंचाई परियोजना को हम कहते हैं सोम कागदर सिंचाई परियोजना। क्या कहते हैं? सोम कागदर सिंचाई परियोजना। उसके पश्चात ये नदी सलूम्बर में आती है, सलूम्बर से सीधा डूंगरपुर में प्रवेश करती है, और डूंगरपुर के अंदर इसके ऊपर एक और सिंचाई परियोजना बनाई गई, जिसे हम कहते हैं सोम कमला अंबा। क्या कहते हैं?
सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, दोनों किस नदी पे है? सोम पे। उसके बाद ये नदी किस में मिल जाती है? माई नदी में मिल जाती है। और माई में कहाँ पे मिलती है? वही सेम कंडीशन, बेणेश्वर धाम, नवा टापरा गांव, डूंगरपुर। फिर सोम नदी की सहायक नदी जाखम, जाखम का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। कहां से होता है? भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है और भंवर माता की पहाड़ियों से निकलकर सीता माता अभ्यारण्य में प्रवाहित होते हुए इस नदी को रोककर एक बांध का निर्माण किया जाता है और उस बांध का नाम इसी नदी के नाम पे रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं जाखम बांध। क्या कहते हैं? जाखम बांध। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो कहाँ जाती है? सलूम्बर में, सलूम्बर से सीधा डूंगरपुर, और डूंगरपुर की सेम कंडीशन बेणेश्वर धाम, नवा टापरा गांव में सोम नदी में मिल जाती है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अगली नदी जिसका नाम है अनास। अगली नदी कौन सी है? अनास नदी। ठीक। अगली मैडम का नाम क्या है? अनास मैडम। जो अनास मैडम है ये भी कहां से आती है? तो अनास मैडम आती है कहां से? एमपी से। ये भी कहां से आती है? एमपी से। एमपी में कहां से आती है? तो एमपी में पहाड़ियों का विस्तार है, उन पहाड़ियों को हम कहते हैं विंध्याचल की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? विंध्याचल की पहाड़ियां। और विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी आती है। ठीक। और ये राजस्थान में प्रवेश करती है कहां से? तो राजस्थान में इसका प्रवेश कहां से होता है? राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। कहां से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, किस जिले में जाती है? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर के अंदर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है गलियाकोट। क्या नाम है? गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पे है? डूंगरपुर में। तो गलियाकोट जो शहर है वो इस नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे बसा हुआ है? अनास नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर? गलियाकोट। इसी गलियाकोट में एक संप्रदाय है जिसका नाम है बोहरा संप्रदाय। क्या नाम है? बोहरा संप्रदाय। और बोहरा संप्रदाय कहाँ पे है? गलियाकोट में। तो गलियाकोट में बोहरा संप्रदाय जो है वो इसी नदी के किनारे है, यानी बोहरा संप्रदाय की क्या है यहाँ पे? प्रधान पीठ। क्या है? प्रधान पीठ। तो बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ किस नदी के किनारे है? अनास नदी के किनारे। किसके किनारे है? अनास नदी के किनारे। अनास को हम इसीलिए पढ़ते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट क्या है? गलियाकोट। क्या है? गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरपुर का एक शहर है और इसी गलियाकोट में बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जो कि अनास नदी के किनारे स्थापित की गई है। किसके किनारे स्थापित की गई है? अनास नदी के किनारे स्थापित की गई है। जिस प्रकार रूपनगढ़ के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद में, उसी प्रकार गलियाकोट में बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। फिर ये नदी डूंगरपुर में आगे बढ़ती है और डूंगरपुर के अंदर किस में मिल जाती है? माई नदी में मिल जाती है। ठीक है। किस में मिल जाती है? माई नदी में मिल जाती है। कोई समस्या नहीं? घर जाके रिवीजन किया करो ताकि जल्दी याद हो जाए। अभी भी मैंने पूछा माई नदी के बारे में, तो माई नदी में पहली बार में आप फ्लॉप हो गए। मैं फिर बोलता हूं, नदी और नदी का उद्गम इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सोम में मिलती, जाकम नदी सोम में मिलती, सोम माही में मिलती है, लेकिन तीनों का मिलन क्षेत्र एक ही है। मैंने कभी जाकम को माही में नहीं मिलाया, कभी नहीं मिला। जाकम सोम की सहायक है, सोम माही की सहायक है, तीनों का संगम एक ही जगह होता है, इसलिए ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। क्लियर है? छापो यहां तक, छाप लो फटाफट।
चलो लिखो, मैं लिखवाता हूं। कहां तक लिख लिया? क्या कुछ भी नहीं लिखा? हेडिंग लगा हुआ नास नदी, और इसमें लिखो सबसे पहले उद्गम, और उद्गम में लिखो विंध्याचल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। उद्गम कहां से होता है? विंध्याचल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। नेक्स्ट लिखो प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। कहां से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा से। उसके बाद लिखो आगे प्रवाह क्षेत्र, और प्रवाह क्षेत्र में लिखो पहला बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर। पहला बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर। नेक्स्ट लिखो इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे गलियाकोट, इस नदी के किनारे गलियाकोट एवं बोहरा संप्रदाय की, एवं बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। बोहरा संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ स्थित है। ठीक। नेक्स्ट लिखो यह नदी, यह नदी डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर जिले में माही नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट लिखो सहायक नदी, और इसकी सहायक नदी है हरण। कौन सी है? हरण। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगली नदी का नाम है साबरमती। पहले पढ़ी सागरमती, अब पढ़ेंगे साबरमती, है ना। अब साबरमती नदी की बात की जाए तो वही सेम कंडीशन अप्लाई कर दो कि साबरमती नदी नहीं है, साबरमती क्या है? मैडम है। साबरमती क्या है? मैडम। ठीक। इस मैडम का जन्म कहाँ से होता है? तो इस मैडम का जन्म राजस्थान में होता है, लेकिन राजस्थान में होता कहाँ से है? तो इसका जन्म होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। और गोगुंदा की पहाड़ियों का जो विस्तार है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में है। अब उदयपुर जिले में जरूरी तो नहीं एक ही जगह पे होगा, उदयपुर के अनेक तहसीलों में होगा। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से तो इसका उद्गम होता है, यानी इसका जन्म जो है गोगुंदा की पहाड़ियों में तो होता है, लेकिन होता कहाँ से? तो इसका उद्गम होता है जाडोल तहसील से। कहाँ से होता है? जाडोल तहसील से। और जाडोल तहसील पड़ती है कहाँ पे? उदयपुर। कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर में। यानी साबरमती मैडम निकलेगी कहाँ से? गोगुंदा की पहाड़ियां, जाडोल तहसील, उदयपुर से। अब ये मैडम यहाँ से निकलती है, तो इस मैडम का प्रवास क्षेत्र सबसे पहले किस जिले में होगा? उदयपुर में। किस में होगा? उदयपुर में। और उदयपुर जिले में इसका जो प्रवास क्षेत्र है वो कितने किलोमीटर लंबा है? तो 45 किलोमीटर लंबा। कितने किलोमीटर लंबा है? 45 किलोमीटर लंबा है। ये एकमात्र ऐसी नदी जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान के केवल एक ही जिले में बहती है, और उस जिले में बहती है 45 किलोमीटर। तो राजस्थान में इस नदी की लंबाई कितनी हो गई? 45 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर। ये राजस्थान में इस नदी की लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर। उदयपुर से निकलती है, उदयपुर से निकलकर उदयपुर में बहते हुए सीधा प्रवेश करती है गुजरात में। कहाँ चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। और गुजरात के अंदर इस नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात का मोस्ट इंपोर्टेंट शहर अहमदाबाद। कौन सा बाद? अहमदाबाद। ये दोनों जो शहर है
वो इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये दोनों शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक, किस नदी के किनारे? साबरमती के किनारे। और ये नदी गुजरात की क्या कहलाती है? मुख्य नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य नदी। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है वो किस में है? गुजरात में। किस में है? गुजरात में। कैसे? इसकी कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। कितनी है? 416 किलोमीटर। 416 किलोमीटर में से केवल 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, बाकी बहती है गुजरात में। बाकी किस में बहती है? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर प्लस गुजरात का अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद, दोनों इसी नदी के किनारे बसे हुए। और अहमदाबाद के अंदर गुजरात में ही क्या बना हुआ है? गांधी जी का कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम स्थापित किया गया। गांधी जी द्वारा इसी नदी के किनारे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया गया है। तो साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। किसके किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है। गांधी जी से मिलने कौन सी मैडम जाती है? अरे गांधी जी से कौन सी मैडम मिलेगी? साबरमती मैडम मिलेगी ना। कौन सी मिलेगी? साबरमती मैडम। गांधी जी से साबरमती मैडम मिली, गांधी जी का दिल गार्डन गार्डन, और गांधी जी का जैसे ही दिल गार्डन गार्डन हुआ तो गांधी जी ने आश्रम का निर्माण करवा दिया। किसका निर्माण करवा दिया? आश्रम का निर्माण करवा दिया। और आश्रम का निर्माण कहाँ करवाया? गुजरात के मोस्ट इंपोर्टेंट शहर अहमदाबाद में। अरे अहमदाबाद फेमस है ना गुजरात का, गुजरात का अहमदाबाद ही फेमस है। तो मैडम मिलेगी तो मैडम को घूमने कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? अहमदाबाद ले जाएंगे ना। कौन ले जाएंगे? गांधी जी। किसको ले जाएंगे? साबरमती मैडम को। ठीक। और अहमदाबाद में साबरमती मैडम के लिए रहने करने के लिए किसका निर्माण करवाया गया? आश्रम का निर्माण करवाया गया। आगे बात समझ में? तो यहां से 3 पॉइंट क्लियर होते हैं कि साबरमती का जो आश्रम है, सॉरी साबरमती जो आश्रम है ये किस नदी पे है, किसके द्वारा बनाया गया है और किस शहर में। तो जैसे ही साबरमती मैडम गांधी जी से मिलने आती है, गांधी जी का दिल गार्डन गार्डन होता है, और गांधी जी का दिल गार्डन गार्डन होता है तो गुजरात के सबसे अच्छे शहर में घूमने जाते हैं। और उसी शहर के अंदर जो है साबरमती मैडम के लिए एक आश्रम का निर्माण करवाया जाता है जिसे हम कहते हैं साबरमती आश्रम। और उसके बाद ये नदी जो है गुजरात से निकलती है और गुजरात के अंदर ही किसमें विलीन हो जाती है? खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक। अब खंबात की खाड़ी में जाती है, राजस्थान से निकलती है, इसके बीच इसमें कितनी नदियां आके मिलती है? तो बात करें इसकी सहायक नदियों की। इसकी बात करें सहायक नदियों की। किसकी सहायक नदियां? साबरमती की सहायक नदियां। साबरमती की सहायक नदियों में सबसे पहली नदी है हतमती। कौन सा है? हतमती। ठीक। हतमती के बाद में मेसवा। कौन सी है? मेसवा। मेसवा के बाद में वेत्रक। कौन सी है? वेत्रक। वेत्रक के बाद में माजम। कौन सी है? माजम। और माजम के बाद में वाकल। कौन सी है? वाकल। तो ये किसकी सहायक नदियां हो गई? साबरमती की सहायक नदियां। यानी एक मैडम से कितने मैडम मिलने आई? कितने मैडम मिलने आई? मैडम पहली मैडम को बोला हट, यानी हतमती। पहली मैडम को तो बोला हट यानी हतमती। दूसरी मैडम मेसवा। दूसरी कौन सी है? मेसवा। मेसवा यानी स्वा। मेसवा का क्या कर दिया? स्वा। उसके बाद वेत्रक। कौन सी है? वेत्रक। वेत्रक के बाद माजम, और माजम के बाद वाकल। रह जाएगी याद। सहायक नदियां पूछी जाती है, सहायक नदियां भी पूछी जाती है एग्जाम में। विकल्प आएंगे आपके पास, 4 विकल्प में कम से कम 12 नदियां होगी। सॉरी 16 नदियां। कितनी होगी? 16 नदियां। प्रत्येक विकल्प में 4 नदियां, और चारों सहायक होगी। चारों क्या होगी? सहायक होगी। उसमें से आपको बताना है अरब सागर की है, बंगाल की खाड़ी की है, या कौन सी नदी की सहायक है। आगे बात समझ। इस नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी नदियों का उद्गम कहां से होता है? इन सभी नदियों का उद्गम राजस्थान से होता है।
यानी राजस्थान के जल की अधिक जो मात्रा है वो कहाँ जा रही है? गुजरात। किसके द्वारा? साबरमती द्वारा। किसके द्वारा? साबरमती द्वारा। अब 5 नदियों का पानी प्लस साबरमती का पानी, इसका मतलब गुजरात की क्या हो गई ये नदी? मुख्य नदी। राजस्थान की वह नदी जो जिसका उद्गम राजस्थान से तो होता है, लेकिन मुख्य नदी कहलाती है गुजरात की, और वो है साबरमती। कौन सी है? साबरमती। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। साबरमती मैडम हो जाएगी याद। चलो लिखो फिर। लिखो साबरमती, और सबसे पहले उद्गम। उद्गम में लिखो गोगुंदा की पहाड़ियां, जाडोल तहसील उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ियां, जाडोल तहसील उदयपुर। नेक्स्ट लिखो आगे। कुल लंबाई, कुल लंबाई 416 किलोमीटर। 416 किलोमीटर। उसके आगे लिखो राजस्थान में लंबाई। राजस्थान में लंबाई, और राजस्थान में लंबाई है 45 किलोमीटर। कितनी है? 45 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखो यह नदी, यह नदी राजस्थान से निकलकर, राजस्थान से निकलकर केवल उदयपुर शहर में बहती है। केवल उदयपुर शहर में बहती है। उसके बाद गुजरात में चली जाती है। उसके बाद गुजरात में चली जाती है। नेक्स्ट, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे गुजरात, इस नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर एवं अहमदाबाद शहर, एवं अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। बसा हुआ है। नेक्स्ट, इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे अहमदाबाद में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम स्थित है। कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम स्थित है। नेक्स्ट लिखो यह नदी, यह नदी गुजरात की मुख्य नदी कहलाती है। यह नदी गुजरात की मुख्य नदी कहलाती है। आगे लिखो सहायक नदियां, सहायक नदियां। और सहायक नदियों में लिखो हतमती, मेसवा, वेत्रक, माजम, वाकल। हतमती, मेसवा, वेत्रक,
माजम और वाकल। नोट लगा के लिखो। इसकी सभी सहायक नदियों का उद्गम, इसकी सभी सहायक नदियों का उद्गम राजस्थान से होता है। कहाँ से होता है? राजस्थान से। नेक्स्ट, विलेय। और विलेय में लिखो, यह नदी खंबात की खाड़ी गुजरात में, खंबात की खाड़ी गुजरात में विलीन हो जाती है। खंबात की खाड़ी गुजरात में विलीन हो जाती है। क्या हुआ? वैसे भी खाड़ी लिख सकते। बंगाल की खाड़ी तो आसपास ही कौन, राजस्थान। और खासकर साबरमती लिख लियो, बंगाल की खाड़ी लिख लियो। खंबात की खाड़ी है। चलो चले आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगली नदी का नाम है वाकल नदी। कौन सी नदी है? वाकल नदी। वाकल का उद्गम कहाँ से होता है? तो वाकल नदी का उद्गम होगा कौन सा गांव? गोरा गांव। कौन सा गांव? गोरा। तो है करी, तू बता, है तू बता, सनारे तो तू बता दे। खोपी लाती जीते बताती कैसे हो? हाँ, हाँ करी ना, है जो है कौन है? यही है। इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियां और गोरा गांव। यानी गोरा गांव में गोगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? वाकल। और किस जिले में से? उदयपुर में से। किस में से? उदयपुर में से। इस नदी की विशेषता यह है कि यह नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर में प्रवाहित होते हुए पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है? पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। और पश्चिम की ओर मुड़कर उदयपुर के अंदर 112 किलोमीटर लंबी बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? 112 किलोमीटर बहती है। किस ओर? पश्चिम की ओर मुड़ के। किस जिले में? उदयपुर में। किस जिले में? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर से इसका उद्गम हुआ। उदयपुर में बहते हुए ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और पश्चिम की ओर मुड़कर 112 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। कितना किलोमीटर लंबी? 112 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। और इसी दूरी के दौरान इसके अंदर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मानसी। कौन सी नदी आके मिलती है? मानसी। और जहां पे मानसी नदी इसमें आके मिलती है वहां पे एक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया और उस सिंचाई परियोजना को कहा जाता है मानसी वाकल सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना? मानसी वाकल सिंचाई परियोजना। नाम सुना होगा, मानसी वाकल सिंचाई परियोजना। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मानसी वाकल सिंचाई परियोजना किस जिले में है। तो मानसी वाकल सिंचाई परियोजना उदयपुर में है
मानसी और वाकल दोनों नदियों के संगम पे बनी हुई है। किस पे बनी हुई है? मानसी वाकल दोनों नदियों के संगम पे बनी हुई है। वाकल में जहां पे मानसी मिलती है वहीं पे सिंचाई परियोजना है मानसी वाकल सिंचाई परियोजना। उसके बाद ये नदी सीधा आगे चली जाती है और डूंगरपुर से किस में चली जाती है? डूंगरपुर से बाहर निकलती है और कहाँ चली जाती है? गुजरात। और गुजरात के अंदर एक जिला है जिसका नाम है माही सागर, और माही सागर में जाके किस में मिल जाती है? साबरमती में मिल जाती। आगे बात समझ में? ये इसकी यात्रा। उदयपुर से आई, उदयपुर में पश्चिम की ओर मुड़ी, पश्चिम की ओर मुड़ के 112 किलोमीटर लंबी दूरी तय की, और इसी 112 किलोमीटर की दूरी में इसमें नदी आके मिलती है मानसी, और जहाँ पे मानसी मिलती है वहीं पे मानसी वाकल सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। उसके बाद ये वापस डूंगरपुर, और डूंगरपुर से बाहर निकलती है गुजरात, और गुजरात का जिला है माही सागर, और माही सागर के अंदर साबरमती में जाके मिल जाती है। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है? छापो।